इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो हमारे पिछले एक्सप्लेनर में हमने बुक 19 को कवर किया था और आज हम सर थॉमस मैलोरी की ले मॉर्ट दियाथा की कहानी को बुक 20 के साथ आगे बढ़ाएंगे। ये वो दुखद अध्याय है जहां किंग आर्थर की महान फेलोशिप, उनकी राउंड टेबल हमेशा के लिए बिखर जाती है। हम इन 6 क्रूशल स्टेजेस में देखेंगे कि कैसे एक साजिश ने इतने बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जहरीले प्लॉट से, एक ऐसी साजिश से जो कैमेलॉट के दिल में ही पनप रही थी और जो एक गुप्त प्रेम संबंध को एक हथियार में बदलने वाली थी। और इस साजिश के केंद्र में हैं 2 नाइट्स, सर एग्रवेन और सर मॉड्रेड। एग्रवेन सर गावेन के भाई हैं और मॉड्रेड किंग आर्थर का ही बेटा। इन दोनों को लैंसेलॉट की शोहरत और क्वीन ग्वेनेवेयर के साथ उसके रिश्ते से कह सकते हैं जलन होती है और वे फैसला करते हैं कि अब इस राज को किंग आर्थर के सामने लाने का वक्त आ गया है। लेकिन देखिए, हर कोई इस साजिश में शामिल नहीं था। सर गवेन, जो हमेशा से उसूलों के पक्के थे, वो अपने ही भाइयों को रोकने की कोशिश करते हैं। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, उनका तर्क बिल्कुल साफ था। वो चेतावनी देते हैं कि लैंसलॉट को बेनकाब करने से सिर्फ बर्बादी और गृह युद्ध होगा, क्योंकि लैंसलॉट की वजह से ही आर्थर का दरबार मजबूत है। पर एग्रवेन और मॉड्रेड सत्ता के लालच में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी। और बस यहीं से शुरू होती है उस जाल को बिछाने की तैयारी। एक ऐसा जाल जो किंगडम के सबसे महान नाइट सर लैंसलॉट के लिए था और जिससे बच निकलना लगभग नामुमकिन था। गवेन की सारी चेतावनियों को अनसुना कर दिया गया। एग्रवेन और मॉड्रेड सीधे किंग आर्थर के पास पहुंच जाते हैं। दुख और कानून से बंधे हुए आर्थर उन्हें लैंसलॉट को रंगे हाथों पकड़ने की इजाजत दे देते हैं। और योजना बहुत सीधी थी। आर्थर को शिकार पर भेजा जाएगा और लैंसलॉट को रात में रानी के कमरे में बुलाया जाएगा। जरा सोच कर देखिए, लैंसलॉट जो दुनिया का सबसे महान योद्धा है, वो रानी के कमरे में अकेला है। उसके पास ना कोई हथियार है, ना कोई कवच, और बाहर दरवाजे पर मॉड्रेड और एग्रवेन अपने 12 नाइट्स के साथ उसे देशद्रोही कहकर ललकार रहे हैं। अब उसके पास अपनी जान बचाने के लिए लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और उस रात जो हुआ वो वाकई एक लेजेंड बन गया। लैंसेलॉट एक नाइट सर कॉल ग्रेवेंस को मारकर उसका आर्मर और स्वॉर्ड छीन लेता है और फिर अकेला ही वो उन सभी 13 लोगों से भिड़ जाता है जिन्होंने उसे फंसाया था। इस लड़ाई में सर एग्रवेन समेत उसके सभी 12 साथी मारे जाते हैं। उस भयानक लड़ाई से सिर्फ एक ही आदमी जिंदा बचता है, घायल मॉड्रेड, जो सीधा भागता है किंग आर्थर को ये खबर देने। और बस इसी घटना के बाद कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। जब ये खबर राजा तक पहुंचती है तो अब कानून को अपना काम करना ही था। क्वीन ग्वेनेवियर को ट्रीजन यानी देशद्रोह का दोषी पाया जाता है और सजा जिंदा जला देने की। लेकिन लैंसलॉट अपनी रानी को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था। वो उसे बचाने आता है और इसी अफरा तफरी में उससे एक भयानक गलती हो जाती है। वो अनजाने में 2 निहत्थे नाइट्स गैरेथ और गहरिस को मार देता है। अब देखिए, गैरेथ और गहरिस कोई मामूली नाइट्स नहीं थे। वे सर गवेन के सबसे चहेते, सबसे छोटे भाई थे और उनकी मौत की खबर राउंड टेबल के भाईचारे के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। अपने भाइयों की मौत की खबर सुनकर सर गवेन पूरी तरह टूट जाते हैं। उनका दुख, उनका गम एक ऐसी नफरत में बदल जाता है जिसे कोई नहीं बुझा सकता था। और वो कसम खाते हैं, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, कि जब तक वो लैंसलॉट के खून से अपना बदला नहीं ले लेते उन्हें चैन नहीं मिले। गवेन का ये दुख और गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसने किंग आर्थर पे भी दबाव बनाया और राजा को मजबूरन लैंसलॉट के खिलाफ जंग का ऐलान करना पड़ा। और इसके साथ ही, जैसा आप इस टेबल में देख सकते हैं, पूरा किंगडम 2 हिस्सों में बंट गया। नाइट्स को अपने राजा और अपने सबसे महान साथी के बीच किसी एक को चुनना पड़ा। गृह युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। तो युद्ध तो शुरू हो जाता है, लेकिन कहानी में शांति का एक आखिरी मौका भी आता है। एक ऐसा मौका जिसे बर्बाद कर दिया गया। किंग आर्थर लैंसलॉट के किले को घेर लेते हैं, लेकिन तभी पोप का एक संदेश आता है जो कहता है कि इस जंग को रोक दो। लैंसलॉट तो तुरंत तैयार हो जाता है। वो शांति के लिए रानी को भी आर्थर को लौटा देता है। लेकिन गवेन बदले की आग में इतना अंधा हो चुका था कि उसने भरी सभा में लैंसेलॉट को देशद्रोही कहा और शांति की हर उम्मीद को खत्म कर दिया। नतीजा, लैंसेलॉट को देश निकाला दे दिया गया और उसे फ्रांस जाना पड़ा। लेकिन लैंसेलॉट का देश छोड़कर जाना ये कहानी का अंत नहीं था।
असल में ये किंग आर्थर की सबसे आखिरी और सबसे बड़ी गलती की बस एक शुरुआत थी। लैंसलॉट अब फ्रांस में था, लेकिन गवेन का गुस्सा वो अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसकी नफरत एक जुनून बन चुकी थी। वो किंग आर्थर को मना लेता है कि वो पूरी सेना लेकर समुंदर पार करे और लैंसलॉट पर उसकी अपनी जमीन पर हमला करे। और ये फैसला, ये एक डिजास्टर था। क्यों? क्योंकि आर्थर अपने सबसे बेहतरीन, सबसे वफादार नाइट्स को लेकर फ्रांस चले गए और अपना घर, अपना किंगडम पूरी तरह से खाली और असुरक्षित छोड़ दिया। तो सवाल ये है कि जब राजा और उसके सबसे अच्छे लोग दूर लड़ रहे हैं, तो ब्रिटेन पर राज कौन कर रहा है? आर्थर ने अपना राजपाट उस एक इंसान के भरोसे छोड़ा जिसने ये सारी तबाही शुरू की थी, धोखेबाज सर मॉडरेट। और यही वो फैसला है जो किंग आर्थर की मौत का कारण बनेगा, एक पूरे युग को खत्म कर देगा। और इसकी कहानी हम देखेंगे अपनी सीरीज के अगले हिस्से में। तो इस तरह के और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।